हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पीपीटी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पीपीटी एक्चुअली में होती कैसी है। मतलब पीपीटी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और उसमें हमें क्या गलतियां नहीं करनी होती हैं, जिसकी वजह से टीचर्स आपको या तो पीपीटी रिजेक्ट कर देते हैं या फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीपीटी जब भी आपने गूगल वगैरह से डाउनलोड की होगी तो आपने देखोगे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी पीपीटी होती हैं। मतलब उनमें काफ़ी रंग कलर्स वगैरह और पिक्चर्स इधर उधर लगे होते हैं। तो पीपीटी वैसे नहीं रखने। पीपीटी बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर टेक्स्ट में होनी चाहिए। आपको वहाँ पे टेक्स्ट भी सिंपल टेक्स्ट रखने होते हैं और बिल्कुल पीपीटी को क्लियर वाइट पेज पर ब्लैक टेक्स्ट हम यूज करके बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कलर बॉर्डर वगैरह हम उसमें रख सकते हैं ताकि पीपीटी देखने में अच्छी लगे। और सेकंड पॉइंट है कि पीपीटी में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी जाती हैं। कि मान लो आपने इंट्रोडक्शन आप किसी का चीज़ का लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन आपने 1.5 पेज का लिखा होगा वो ही हम पीपीटी में सेम टू सेम लिखें। नहीं, पीपीटी में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी जाती है और उनको बाद में एक्सप्लेन करना होता है हमको। ठीक है, और कैसे मैंने इस पीपीटी में सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं और वहाँ पे मैंने डायग्राम्स का भी यूज़ किया है इस पीपीटी में, और जो प्रोजेक्ट की पिक्चर्स होती है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो गैस इस पीपीटी का क्विक एक रिव्यू देखते हैं और सारी डिटेल्स मैं पीपीटी में 1 to 1 आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीपीटी है उसमें आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पहला जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, आपका इंट्रोडक्शन और किस प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। और यहाँ पे डेवलप बाई इंटरनल गाइड्स और एक्सटर्नल गाइड्स की डिटेल आती है। ठीक है, सेकंड में जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में आपकी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी होती हैं। अब जैसे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी डिटेल्स इंट्रोडक्शन में लिखी होंगी 1.5 पेज की या उससे ज़्यादा की लिखी हूँ, आपने 10-15 लाइन की लिखी हूँ, वो हमको यहाँ पे नहीं लिखनी है। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में लिखा कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम, या फिर एसएमएस इज ए सिस्टम दैट मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पार्ट। ठीक है, तो बस सिंपल है, हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी प्रोजेक्ट है वो बना रहे हैं कि स्टूडेंट के एडमिशन से रिगार्डिंग एंड उसके एडमिशन और एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, मतलब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एसएमएस इन्वॉल्व हैं मैनेज फीस स्ट्रक्चर, रोल नंबर जनरेशन, फीस पेमेंट, एडमिशन सीट मैनेजमेंट और एग्जाम शेड्यूलिंग, रिजल्ट मैनेजमेंट और मैनेज न्यू एडमिशन। मतलब कि ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल है, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, आपको भी समझ में आया, जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे टीचर को भी समझ में आएगी हम लोग प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए पीपीटी बनाई जाती है कि एक ओवरव्यू हम अपने प्रोजेक्ट का दे सकें। ठीक है, सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव। अब क्या आपका मेनली ऑब्जेक्टिव है, अब किसी भी प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है आपको कुछ पता होना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको बताऊं तो मेनली ऑब्जेक्टिव यही रहता है किसी प्रोजेक्ट का कि हम उसमें किसी भी यूजर की डिटेल को ऐड कर सकें, कभी भी उनको मॉडिफाई कर सकें, और जो भी हमारा एडमिन है हम उससे कांटेक्ट कर सकें, या फिर उसमें हम किसी भी जो कस्टमर केयर है तो उससे हेल्प कर सकें, वहाँ पे ऐड डिलीट डेटा को हम कर सकें। ठीक है, यही सिंपल मेनली हर किसी प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम चीज़ों को एक यूजर फ्रेंडली और उसको ईजी बना सकें। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा, इन द पर्पस सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेटर कैन इंसर्ट डिलीट एंड मॉडिफाई द स्टूडेंट रिकॉर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एडमिन रहेगा वो डेटा को डिलीट, इंसर्ट, मॉडिफाई कर सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, and the student reports and marks detail can be easily maintained in the system. This project will help to smooth the process of the student activities। मतलब कि जो भी स्टूडेंट के मार्क्स रहेंगे उनके मार्कशीट वगैरह डिटेल्स जो भी हैं वो हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथ, जो भी स्टूडेंट इसको यूज़ करना चाहता है वो इजीली यूज़ कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये मेनली एक ऑब्जेक्टिव था। अब सेकंड हमारा एप्लीकेशन जो भी हमने बनाई है उसमें क्या चीज़ें यूज़ की हैं वो सभी हमने यहाँ पे लिखा, जैसे कि टू यूज़ द वेरियस स्ट्रीम्स स्टूडेंट। अब गाइस देखो जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमने जैसे लास्ट वन यहाँ पे लिखा है, दिस इज द मेन मॉड्यूल ऑफ द पर्पस प्रोजेक्ट, द एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मेंबर सच एज स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ द कॉलेज। मतलब किसी भी कॉलेज के जो भी मेंबर होता है, स्टूडेंट, टीचर्स, प्यून्स वगैरह जो भी होते हैं, सारी डिटेल एडमिन जो है उनको एक्सेस कर सकता है। दे कैन ऑल्सो अपडेट, क्रिएट एंड डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स एज रिक्वायरमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पास। ठीक है, और फिर आता है आपका मैथडोलॉजी। अब यहाँ से हमने जो भी प्रोजेक्ट में अपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह सब कुछ किया है उसको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया। जितने भी यहाँ पे डायग्राम्स आएंगे सारे स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होंगे। अब उनके थ्रू कैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं वो देखने वाला है। ठीक है, सिंपल जैसे मैथडोलॉजी में आपका जो पहला डायग्राम्स है यहाँ पे, सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसको बनाने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट आपने गेट की हैं, कौन कौन से एनालिसिस किए हैं, वो सारे डिटेल हमने यहाँ पे शो किए हैं। जैसे कि आप ये वाला एरो देखो तो सबसे पहले इनिशियल प्लानिंग, आपकी किसी चीज़ को बनाने से पहले क्या प्लानिंग रही होगी। ठीक है, ये प्लानिंग वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आता है। तो प्लानिंग गए हम, प्लानिंग के बाद हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हमने सब गेट कर ली हैं।
उसके बाद हमारा एनालिसिस का पार्ट आता है, एनालिसिस एंड डिजाइन बनाया हमने पूरे प्रोजेक्ट का, जो भी डिजाइन हमारा बन चुका है हमने रफ डिजाइन बनाया, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कोड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारा डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट आता है, तो डिप्लॉयमेंट करने से पहले मतलब कि डिप्लॉय करने से पहले मतलब उसको प्रोडक्शन में या फिर क्लाइंट को सेंड करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, डिप्लॉयमेंट जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की, न्यू डेटा पर टेस्टिंग किया, उसका जैसे भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कहाँ कहीं पे एरर आई है तो उसको सोल्व किया टेस्टिंग पार्ट में। उसके बाद उसको इवैल्यूएशन मतलब हमने सेंड कर दिया हमने क्लाइंट को, या फिर हमने उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे मैथोलॉजी वाले इस स्ट्रक्चर में हमने उसको समझा कि लाइफ साइकिल क्या होता है एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपका आर्किटेक्चर होता है मैनेजमेंट सिस्टम का, वो हमने दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस की कई लेयर्स होते हैं, डेटा लेयर है, बिजनेस लेयर, कंट्रोल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब कि डेटा में कौन कौन से डेटा आ रहा है, बिजनेस में बिजनेस का डेटा आना है, कंट्रोल में एडमिन वगैरह में क्या कर रहा है, सारी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ऑफ द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स में हम ये एक्सप्लेन करते हैं मतलब कि कितने मॉड्यूल्स में दिए गए हैं, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट में 2 मॉड्यूल्स, एक एडमिन का एक यूजर का, मतलब ऑपरेटर का, ठीक है। अब ऑपरेटर से मेरा मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट, जैसे कि अब एडमिन जो है वो प्रोजेक्ट को या फिर प्रोजेक्ट का जो भी हमारा यहाँ पे पोर्टल रहेगा, जब भी उसको एक्सेस करेगा तो उसको या तो एक लॉगिन पेज मिलेगा, लॉगिन पेज जब उसको मिल गया, अब एरो को आप ध्यान से देखो, एडमिन आया लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज जब उसने एक्सेस किया तो स्टूडेंट मैनेजमेंट वो अंदर आगे घुस चुका है। इसमें कोई भी डिटेल अगर उसको चाहिए तो एक्सेस होंगी एडमिन को, यहाँ पे एडमिन वाले पोर्टल पर जाकर वो चीज़ें एक्सेस हो रही हैं हमारी, ठीक है। हमने सिंपल यहीं पे ये एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ऐसी स्टूडेंट या फिर ऑपरेटर जो भी उसको टीचर वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं उस वाले पोर्टल को, वहाँ पे लॉगिन डिटेल्स आई हैं, लॉगिन डिटेल्स के बाद वहाँ से जो एक्सेस हो रही है इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे ऑपरेटर पर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल यहाँ पे आता है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम्स ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा फ्लो डायग्राम में हमारा यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, लॉगिन का, एडमिशन का और एग्जामिनेशन का। अब लॉगिन वाले पार्ट में ई सिंपल यूजर नेम पासवर्ड यूज होगा। उसके बाद आप लॉगिन करने वाले तो एडमिशन पार्ट पे जाओगे, आप पर जाओगे एग्जामिनेशन पार्ट पे। अब एडमिशन पार्ट पे जाने के बाद आपको सिंपल या तो स्टूडेंट एडमिशन डिटेल आप एडमिशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर एडमिशन की डिटेल यहाँ पे दे सकते हो, मतलब कि इन्फॉर्मेशन दोगे और इन्फॉर्मेशन लोगे, डिटेल्स मतलब इस तरह गेट होंगी। और जब आप मेरा मतलब कि जब आप इस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करोगे उसी के बाद तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गेट कर सकोगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट की एग्जामिनेशन डिटेल आप एंटर की, और उसके बाद जो भी डिटेल अब एंटर हो गई है एडमिन के थ्रू या फिर जो भी टीचर के थ्रू, उसके बाद वहाँ पर डिटेल वो गेट भी हो सकती है, ठीक है। अब यूज केस डायग्राम ऑफ एडमिशन मॉड्यूल, ये यूज केस डायग्राम आप खुद समझ लेना, जब आप कोड करोगे तो आपके कोड के थ्रू ये यहाँ रहेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स हैं, ऑपरेटर का, अकाउंटेंट का और एडमिशन का। एडमिन वाले मॉड्यूल में एडमिन तो हर चीज़ ही कर सकता है, लॉगिन भी कर सकता है, सर्च स्टूडेंट, ऐड, बोर्ड्स, कोर्स, कैटेगरी, फीस स्ट्रक्चर, फैकल्टी मैनेजमेंट, सभी कुछ कर सकता है एडमिन, सब कुछ एक्सेस करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर जो है वो सिंपल लॉगिन कर सकता है, गेट एडमिशन की डिटेल कर सकता है, मॉडिफाइड स्टूडेंट डिटेल कर सकता है, सर्च स्टूडेंट कर सकता है, जो भी हमारा यूजर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे। अब अकाउंटेंट वाले बंदे के पास तो 2 ही चीज़ें रहेंगी, लॉगिन और फीस वाला पोर्टल रहेगा। अब गेट एडमिशन में भी 3 चीज़ें रहेंगी, इनरोलमेंट, स्टूडेंट डिटेल और उसके एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि एडमिशन कोई लेने जाता है बंदा तो उसकी 3 चीज़ें होती हैं, इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट की डिटेल्स और उसके एजुकेशन हिस्ट्री, प्रीवियस एजुकेशन हिस्ट्री। अब सर्च स्टूडेंट को कर रहा है, सर्च स्टूडेंट में क्या आएगा, उसकी आईडी आएगी, नेम आएगा, कैटेगरी आएगी, बोर्ड और कोर्स वगैरह सब चीज़ें डिटेल आती हैं। ये हमारा यूज केस डायग्राम है, इसके थ्रू मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसी तरह डायग्राम्स बनाए जाते हैं, डायग्राम्स बनाने बहुत जरूरी होता है पीपीटी में, ठीक है। फिर यूज केस डायग्राम इस तरह से बना सकते हो, अगर आपको दोनों में से जो भी इजी लगता है दोनों में वो रखना, बाकी स्लाइड डिलीट कर देना आप लोग, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, एडिट भी कर सकते हो आप इसको, डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका ईआर डायग्राम आता है, जो भी अपना एडमिशन मॉड्यूल है उसका ईआर डायग्राम है। यहाँ पे इसको समझने के लिए कोर्स है, स्टूडेंट है, एजुकेशन डिटेल है, फैकल्टी मैनेजमेंट, सेमेस्टर, कैटेगरी, बोर्ड वगैरह, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। फिर यहाँ पे यूज़र इंटरफेस ऑफ द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि इसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिखेगा। अब ये जो है ये होम पेज है स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट जब आप होम पेज करोगे तो स्टूडेंट पे मतलब कि स्टूडेंट जब भी होम पेज पर आएंगे तो उनको कौन सी डिटेल यहाँ पे दिखने वाली हैं, मास्टर डिटेल, अटेंडेंस, अदर फीस, उनकी ये डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे टीचर की डिटेल, जो कि एडमिन टीचर की डिटेल एंटर करेगा तो उनके लिए ये वाला मॉड्यूल्स रहेगा। उसके बाद यूजर इंटरफेस ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कि टीचर की अटेंडेंस आप इस तरह गेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर के बाद आपका आता है फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर आप यहाँ पे और भी स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी लंबी स्लाइड आपको बनानी है। फिर आता है फ्यूचर स्कोप में हम लोग क्या करने वाले से मैंने यहाँ पे लिखा है,
फर्स्ट अगर हम पॉइंट पढ़ते हैं, दिस प्रोजेक्ट विल इनहेंस द स्टूडेंट एंड द टीचर टू सर्व मोर क्विकली एंड इफिशिएंटली। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन द ऑर्डर टू कंप्यूटराइज द एक्टिविटीज विच टेक मोर टाइम इट डन मैनुअली। अब गैस यहाँ पे फ्यूचर में कुछ चीज़ें और ऐड होने वाली हैं, जो भी ऐड होने वाली हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे चैटिंग का, फिर मैसेज वगैरह की डिटेल, या फिर फीडबैक लेने के पोर्टल यहाँ पे ओपन करने वाले हैं फीडबैक के लिए, या फिर इसको क्विकली और जल्दी एक्सेस किया जा सके, वो सारी डिटेल हम इसमें मैनेज करने वाले इन द फ्यूचर। तो वो डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू स्लाइड आती है। तो ये आपकी सिंपल एक स्लाइड होनी चाहिए किसी भी पीपीटी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका आपके पास अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो सिंपल आप मेरे चैनल पे जाके प्रोजेक्ट ले सकते हो। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे जावा के प्रोजेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से जाके प्रोजेक्ट सीख भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और 2-4 वीडियोज रह गई हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जाकर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आप प्रोजेक्ट जावा में हिंदी में बिल्कुल फ्री में लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर डाउनलोड करना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का मिल जाएगा। और भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप लोग जाकर चेकआउट करोगे तो आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी। अब एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बिल्कुल फ्री है, हिंदी में एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन कोड करके। आप लोग इसको जाकर भी मेरे साथ देख सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट अपलोड हो चुका है, जिम मैनेजमेंट सिस्टम है, फ़ोन बुक मैनेजमेंट है, फीस मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, और जेडीबीसी की सीरीज है पूरी, 6 वीडियो हैं इसमें, और सी प्रोजेक्ट बनाए हैं। एचआर इंटरव्यू की सीरीज मैंने बना रखी है। अगर आपको एचआर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हिंदी में है सारा कुछ, आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। और पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जो भी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट रहती हैं जो मिस कर देते हैं और भी लोग नहीं बताते यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लोग इन वीडियोज़ को देखते हो या फिर यहाँ से कुछ सीखते हो, ठीक है। अगर गाइस कुछ भी सीखने को आपको थोड़ा सा मिले हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डेली वीडियोस तरह के मिलते रहे। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे हेल्प मिलती है आप लोगों की हेल्प करने से, ठीक है।